अध्ययन करते हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से अध्ययन करते आए हैं शुक्रवार की सभा में, और आज भी हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से अध्ययन करेंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसकी 20 आयत से इस पूरे अध्याय को हम पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसकी 20 आयत से इस पूरे अध्याय के अंत तक 40वीं आयत तक हम पढ़ लेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि जिसे भी अगुवाई हो, भाई या बहन में से, वचन को जोर से स्पष्ट रूप से पढ़ने में सहायता करें। बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरतिमिस की चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं, वरन प्राय सारे आसिया में ये कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। इससे आप केवल इसी बात का डर नहीं कि हमारे धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन ये कि महान देवी अरतिमिस का मंदिर क्यों समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। 78। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, और लोगों ने गायुस और अरिस्तर्खुस मकदुनिया को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एकचित होकर रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। सो कोई कुछ चिल्लाया और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिस यहूदी ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया, और सिकंदर हाथ से सैन करके लोगों के सामने उत्तर दिया चाहता था। परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है, तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों की अरतिमस महान है। 35। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसियों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर बड़ी देवी अरतिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूरत का टहलुआ है। सो जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम चुपके रहो और बिना सोचे विचारे कुछ न करो। इसलिए क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हैं और हमारी देवी के निंदक है, और न हमारी देवी के निंदक है। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वे एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं। सो हम इस भीड़ के इकट्ठे होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे। और यह कह के उसने सभा को विदा किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हमने
पिछले 2 सप्ताहों में भी इसी भाग से अध्ययन किया था और हमने 19-20 आयत तक अध्ययन किया था और आज प्रभु जैसा हमें अगुवाई दे हम 20 आयत से इस पूरे अध्याय का मनन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 20वीं आयत में, यूं प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन की विशेषता को या वो किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में लिखा गया। यहाँ पर लिखा है प्रभु का वचन बलपूर्वक सामर्थ के साथ फैलता गया और प्रबल होता गया। मतलब सामर्थ के साथ वो लोगों तक पहुंचा और प्रबल होता गया, मतलब वो लोगों पर हावी हो गया। परमेश्वर के वचन ने लोगों को जकड़ लिया, यदि सरल शब्दों में अगर हम समझे तो। देखिए एक मुख्य बात जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर का वचन जो है ना, जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो ये एक जीवित वचन है, परमेश्वर के जीवित वचन है जो मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं। जब ये वचन मनुष्य के द्वारा पढ़ा जाता है या जब मनुष्य द्वारा सुना जाता है तो इसका एक ईश्वरीय प्रभाव, इन वचनों का ईश्वरीय प्रभाव या इसकी सामर्थ्य उस मनुष्य के साथ डील करती है, व्यवहार करती। इसी कारण यही एक कारण है कि एक व्यक्ति या तो उन वचनों को सुनकर प्रभु के निकट आता है, वो अपने पापों को देखकर निकट आता है, या फिर कई बार इसका उल्टा भी होता है। जब ये वचन उसके साथ डील करता है तो विद्रोह करने के कारण क्या होता है, वो विद्रोह करने के कारण उसका इनकार करते हैं या उससे पलट जाते हैं और जो वचन बांटा जा रहा है उसके खिलाफ कार्य करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसे समझने के लिए एक आयत को पढ़ी, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 12 आयत। क्या लिखा है, कोई भी पढ़ने में मदद करें, इब्रानियों 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन की विशेषताओं को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग करके बयां किया गया है। वहां पर लिखा है कि ये दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हाँ, और ये जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि जब ये किसी पर पड़ता है तो उसकी आत्मा के अंदर वो छेद करता है, प्रहार करता है अपना, और लिखा है मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं और जब ये बांटा जाता है तो ये मनुष्य के जो उसके अंदर चल रहा है ना, वो उसके हृदय की बातें केवल वही व्यक्ति जानता है। बाइबल में लिखा है एक मनुष्य के हृदय की बातें या तो परमेश्वर जान सकते हैं या मनुष्य जानता है। जब वचन हृदय में जाता है तो वो विचारों के साथ डील करता है, वो हमारे मन की जो योजना इच्छा है ना उसके अब उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम ये होता है कि एक व्यक्ति फिर उस वचन के आधार पर अपने विचारों को या अपने मन की भावनाओं को जांचने या देखने लगता। तो पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में प्रेरित के काम 19वें अध्याय 20वीं आयत में कि परमेश्वर का वचन जीवित सामर्थी है और ये मनुष्यों के साथ डील करता है या व्यवहार करता है। देखिए परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं ना
तो इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है मालूम है कि इसको लिखने वाला आज भी जीवित है। और दूसरी बात, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये अन्य धर्म पुस्तकों की तरह कथा कहानी नहीं है, परंतु ये एक ऐसा वचन है जो डील करता, व्यवहार करता। प्रभु सहायता करे। दूसरी बात, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो अलग अलग कुछ घटनाएं को के अनुसार इस अध्याय को बांट सकते हैं। जैसे जब बेंजी भाई ने इस अध्याय का आरंभ किया था तो वहां पर हमने कई बातों को देखा था, जिसमें बपतिस्मे के विषय में कुछ बातें थी और पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातें थी। उसके बाद जब अध्ययन किया तो हमने देखा कि आश्चर्य कर्म हो रहे हैं और लोग मन फिरा रहे हैं, ये दूसरा भाग है। और आज जब हम तीसरा भाग को पढ़ रहे हैं 20 आयत से आगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हुल्लड़ जो हुड़दंग हुआ है, जो विद्रोह बलवा हुआ है, उसका एक घटना का वर्णन दिया गया। अब ताजुब की बात यह है, जब 20वीं आयत हम पढ़ते हैं ना तो कुछ और सत्य हमें समझ में आते हैं। एक सत्य उसमें से ये है कि जहां पर, ये ध्यान दीजिएगा इस बात को, जहां पर भी परमेश्वर का सच्चा कार्य होता है ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो चंगाई दिए जाने के रूप में हो, परमेश्वर का वचन बांटे जाने के रूप में हो, कोई भी कार्य परमेश्वर के नाम से किया जा रहा हो, यदि वो सच्चा कार्य है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के आत्मा का कार्य है, तो पता है वहां पर क्या होगा? एक चिन्ह जरूर दिखाई देगा। वहां पर लिखा है प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। वहां पर परमेश्वर के वचन का आदर होगा। आप समझ रहे हैं? जहां पर परमेश्वर का कार्य होता है, सच्चा कार्य होता है, वहां चंगाई महिमा नहीं पाती। ध्यान दीजिएगा, चंगाई के कार्य महिमा नहीं पाते हैं। वहां पर व्यक्ति विशेष जो चंगाई दे रहा है या जो उस कार्य को कर रहा है वो महिमा नहीं पाता है। आश्चर्य कर्म महिमा नहीं पाते हैं, उनकी महिमा नहीं होती है, परंतु परमेश्वर के वचन की महिमा होती है। और जब परमेश्वर के वचन की महिमा होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। अगली बात देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के वचन की विशेषताओं को लिखा है कि वो बहुत ही प्रबल है, वो प्रबल होता है और बलपूर्वक। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं हम? हाँ भैया। हाँ जी, वो बलपूर्वक फैलता है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के खातिर आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि रोज बरोज हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को दें। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये क्या करता है, हमारे मन की भावनाओं के साथ डील करता है, व्यवहार करता है, उसे टटोलता है, परखता है, हमें सामर्थ्य देता है। कई बार पता है, मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि कई बार मेरे जीवन में या हमारे जीवन में आत्मिक निर्बलता, या जो आत्मिक निर्बलता को जो कई बार एहसास होता है ना, तो यदि हम जांचेंगे ना तो ये पाएंगे कि जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, वैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हम समय बिता नहीं रहे हैं। यदि बलवंत होकर मसीह जीवन जीना है ना, यदि अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा अनुसार ढालने की सचमुच में श्रद्धा है, तो क्या करना पड़ेगा? रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। तब परमेश्वर का वचन क्या करेगा? हमारी इच्छाओं के ऊपर परमेश्वर की इच्छाओं को लाके रखेगा। और जब परमेश्वर का वचन ऐसा करेगा ना, तो हम पहचान पाएंगे, हम इस बात को अलग अलग करके देख पाएंगे कि मेरी इच्छा क्या है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रभु सहायता करे, परमेश्वर अपने वचन को महिमा दे। जैसा परमेश्वर का वचन आदर के योग्य है, वैसे ही मेरे और हम सबके जीवन में आदर के योग्य ठहरे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 21वीं आयत में आते हैं। क्या लिखा है?
कोई पढ़ने में मदद करें 21वीं आयत। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा हुआ जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। अब देखिए यहाँ पर पौलुस के बारे में लिखा है कि उसने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया को और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं। मुझे याद है जब इस अध्याय का आरंभ किया था बेंजी भैया ने, तो इस प्रश्न को पूछा था। यहाँ मैंने रिकॉर्डिंग में उसे सुना कि पौलुस मतलब किसकी प्रेरणा से इधर से उधर जाते थे, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक कारण दिया हुआ है। अब वो आगे की ओर जाना चाहता है। उसने आत्मा में ठाना, उसने परमेश्वर के आत्मा में इस बात के लिए निश्चय किया कि अब मैं मकिदुनिया और अखाया को होता हुआ यरूशलेम को आगे की ओर यात्रा की ओर जाऊंगा। अब देखिए यहाँ कोई समस्या है क्या? नहीं, यहाँ कोई समस्या नहीं हुई। बहुत अच्छी सेवकाई चल रही है। मतलब जब हम इन ऊपर के भागों को हमने पढ़ा था तो समझ में आता है कि परमेश्वर का क्या ही बड़ा सामर्थ का काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इसलिए कि पौलुस काय के लिए निकला है? वो निकला है एक मिशनरी यात्रा पे। वो यात्रा करते हुए परमेश्वर की सेवा के लिए निकला है। इसलिए वो इस बात को जानता है कि मेरा पड़ाव ये नहीं है, मुझे आगे बढ़कर और कार्यों को करते जाना है। इसलिए वो आत्मा में निर्णय लेता है कि मैं अब आगे की ओर जाऊंगा। अब एक और बात है जो हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पौलुस के जीवन का अवलोकन करते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में, और जब इस आयत को पढ़ते हैं तो एक बात समझ में आती है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो भावनाओं में अपना जीवन नहीं जीता है, परंतु उसके निर्णय परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में लिए हुए निर्णय होते हैं। देखिए यहाँ पर उसने ऐसा परमेश्वर के आत्मा ने नोटिस करके दिया है कि उसने आत्मा में इस बात को ठाना। मतलब जब उसने इस बात का निर्णय लिया कि मैं आगे की ओर यात्रा करूंगा, तो वो एक आत्मिक एक निर्णय था, परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में लिया गया एक निर्णय था। प्रियो, ये एक बहुत जरूरी एक सबक है जो हम पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं। हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं, पता है, अपनी पढ़ाई के संबंध में, नौकरी के संबंध में, विवाह के संबंध में, और अपने धन के संबंध में, और परमेश्वर की सेवा करने के संबंध में भी हम निर्णय लेते हैं। डे टू डे लाइफ में लेते हैं, या कोई लॉन्ग टर्म में, कोई लंबे समय के लिए कोई निर्णय लेते हैं। बहुत जरूरी है प्रियो कि हम अपने निर्णयों को लेने से पहले परमेश्वर के चरणों पर रखें और उनसे पूछें, प्रभु क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ ये आपके द्वारा एक निर्णय है क्या? उसमें ये आपके आत्मा के द्वारा मेरे जीवन के लिए ठहराया गया निर्णय है क्या? पता है ऐसा करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि इस निर्णय के बाद जब आगे की चीजों को आप देखते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। क्योंकि इस निर्णय को लेने के बाद पौलुस अपने कुछ साथियों को तो आगे भेजता है और वो वहीं पर ही रुक जाता है। अब इसलिए कि अभी तक अपने जीवन में वो परमेश्वर के आत्मा में निर्णय लेता हुआ आया है ना, तो वो जो भी विद्रोह सताव जो आ रहे हैं उसका सामना बड़े ही अनुग्रह और सामर्थ्य के साथ कर पा रहा है। वरना क्या होगा मालूम है, जब निर्णय हमारी शारीरिक शक्ति और समझ से होंगे ना, तो हम उस पर खड़े नहीं रह पाएंगे। जब परीक्षाएं आएगी तो हम क्या होगा, हम डर जाएंगे, या अगर प्रलोभन आएगा तो हम क्या हो जाएंगे, डगमगाने लगेंगे। मुझे एक वचन याद आता है जहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हम जो हैं हर एक ऊंचे उठने वाली कल्पनाओं को प्रभु यीशु मसीह का कैदी बना देते हैं।
और एक जगह पौलुस इस प्रकार कहता है कि तुम जो है आत्मिक रीति से परिपक्व बनो, और जो अपरिपक्व लोग होते हैं उनके लिए वो इस प्रकार कहता है कि वो मन की बयारों से, ये जो भावनाएं और विचार होते हैं इनसे इधर उधर घूमते रहते हैं। बहुत जरूरी है प्रियो कि हम अपने निर्णयों को परमेश्वर के चरणों पर रखकर आत्मिक दृष्टिकोण से या परमेश्वर से अनुग्रह मांगकर आत्मा में लेना सीखे, ताकि जब उन निर्णयों पर चलने का समय आए तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम बहुतायत से चल सके। प्रभु सहायता करे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं 22 आयत से इसकी 27 आयत तक को पढ़ लीजिए। प्रेरितों 19 वर्स 22 टू 27 पढ़ लीजिए। तो अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकदूनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि दिमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कह कर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे के प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसकी महत्व भी जाती रहेगी। अब देखिए यहाँ पर है ना, इस प्रकार लिखा है कि उस पंथ के विषय में एक बड़ा हुल्लड़ हुआ। यहाँ पर एक बड़े हंगामे की चर्चा है। अब क्या हुआ, पौलुस ने प्लान किया कि मैं मकदूनिया को जाऊंगा, लेकिन उसे इस बात की समझ थी या उसने आत्मा में इस बात को जाना कि अभी फिलहाल के लिए मैं इन्हें भेजता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ रहना उपयुक्त है। और समय की कमी के कारण मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेंगे ना, कुरिन्थियों की पत्री पता है कब लिखी गई? पौलुस के यहाँ जो निर्णय लिया है मकदूनिया पहुंचने का, तो मकदूनिया पहुंचने के पहले उन पत्रियों को पौलुस ने लिखा। आप समझ रहे हैं? तीमुथियुस और जो इरास्तुस है वो मकदूनिया चले गए। पौलुस मकदूनिया जाए उसके बीच में कई घटनाएं हुई है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस बीच में ये बात भी हुई है कि पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री को लिखा है। और पता है वहां पर वो क्या बात लिखता है? वहां पर इस प्रकार लिखता है, इन क्षेत्रों की चर्चा करके वो इस प्रकार लिखता है कि परमेश्वर का बहुत ही उपयोगी द्वार खुला है और विद्रोही बहुत है, सताव बहुत है। मतलब आप समझ रहे हैं, पौलुस को मालूम है कि यहाँ पर सताव बहुत है, विरोधी बहुत है, लेकिन वो ये भी देख पा रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर का बहुत एक उपयोगी द्वार खुला हुआ है। किस बात के लिए? सुसमाचार प्रचार के लिए। इसका मतलब क्या है मालूम है? पौलुस इस बात को समझ पाया परमेश्वर के आत्मा में कि चाहे विद्रोह हो रहा हो, सताव आ रहा हो, जान जोखिम में है, पर फिर भी परमेश्वर ने कुछ द्वारों को खोल रखा है यहीं पर ही, सतावों के बीच में ही, क्या कि लोग परमेश्वर को जाने और उसका प्रचार किया जाए। और यही कारण है प्रियो कि उसने तीमुथियुस और इरास्तुस को भेज दिया, लेकिन वो फिलहाल गया नहीं, कुछ समय के बाद गया। देखिए, जो कुछ देर पहले जो मैं आपको बात बोल रहा था ना, वही बात मैं एक बार और दोहराता हूँ। परमेश्वर के आत्मा के चलने में, परमेश्वर के अधीन अपने जीवन को जीने का जो अनुभव है ना, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। तब नकारात्मक परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर के द्वारा बताई गई चीजों को, कार्यों को देख पाएगा और कर पाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर एक बड़ा एक हुल्लड़ हो रहा है। अब मुद्दा क्या है? अब मुद्दा ये है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है देमेत्रियुस, और देमेत्रियुस जो है वो सुनार है। सुनार मतलब सोने चांदी का काम करने वाला एक व्यक्ति। अब देमेत्रियुस ने ये ऑब्जर्व किया, ये नोटिस किया कि जो है अपना धंधा जो है ना वो मंदा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मुझे ऐसा समझ में आता है, अगर आज की सरल भाषा में बात करें तो ये जो है ये वो मूर्तियों को रखने के लिए जो मंदिर बनते थे सोने चांदी के छोटे बड़े, उसको बनाने का बड़ा कारखाना इसका रहा होगा, या उसका ये होलसेलर रहा होगा। आज की भाषा में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट रहा होगा। तो इसने इस बात को नोटिस किया कि पहले जैसे मैं मंदिर बना बना के बेचता था वैसे अब कम बिक रहे हैं, धंधा मंदा हो गया। अब इसने पता लगा है कि धंधे में मंदी आने का क्या कारण है। तो धंधे में मंदी आने का कारण कौन निकला? पौलुस निकला। ठीक है, अब इसने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में किसको बुलाया? वहां पर लिखा है जो लोग उस मंदिर के बनाने में और काम करते थे, है ना। तो अलग अलग जगह कुछ कुछ चीजें तैयार होती होगी मंदिर में लगा, उस वो जब बनाते होंगे सोने चांदी के और अलग अलग मामूली कीमती वस्तुओं से, तो अलग अलग कारीगर और रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आज की भाषा में बोले तो। उन सब की एक मीटिंग बुला ली उसने, और वो बताता है, इस प्रकार लिखा है कि तुम इस बात को देखते हो कि ये जो बिजनेस हम करते हैं इससे कितना पैसा मिलता है, हा? लेकिन ये जो पौलुस है, पौलुस ने पूरे यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 26वें आयत में, तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफुसिस ही नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कह कर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं है। देखिए, ये था मुद्दा। उसने बताया कि भैया अपना धंधा ठप हो रहा है, और अगर यही चलता रहा पौलुस के अनुसार लोग मूर्ति पूजा छोड़ते गए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि ये जो है धंधा, बिजनेस सब ठप हो जाएगा और हमारे पैसे सब बर्बाद चले जाएंगे, अब कमाई का साधन चले जाएगा। और बड़ी सावधानी से उसने उसको एक धार्मिक रूप दे दिया। ध्यान दीजिएगा, पहले अपने मुद्दे की बात बता दी, उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है और केवल इसी बात का ही डर नहीं है 27वें आयत में कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी। केवल इस बात का डर नहीं कि धंधा चले जाएगा, धन चले जाएगा, परंतु लिखा है कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर भी तुच्छ समझा जाएगा, जिसे सारा आसिया और जगत पूछता और उसका महत्व भी जाता रहेगा। देखिए, बड़ी चालाकी से उसने अपने धन के बिजनेस को, अपने धंधे को, धंधे में होने वाले नुकसान को धर्म का एक रूप दे दिया, धार्मिकता का एक इश्यू बना दिया। ठीक है प्रियो, आज भी ऐसा ही होता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए, मसीहों का विरोध करने के लिए गलत इल्जामों के साथ अपने स्वार्थ की चीजों को धार्मिकता का रूप दे देते। अब देखिए, यहाँ पर समस्या क्या है मालूम है? अगर आप ध्यान से इस अध्याय को पढ़ेंगे ना, तो समस्या ये नहीं है कि पौलुस समस्या नहीं है, मतलब पूरा बात सुनिएगा आप ना। पौलुस समस्या है। समस्या क्या है मालूम है? पौलुस ये सिखा रहा है कि भैया जो है मूर्ति जो है, वहां पर लिखा हाथ की कारीगरी जो है वो ईश्वर नहीं। ठीक है, पौलुस ने ये नहीं बोला कि ये जो अर्तिमिस जो देवी है ये ईश्वर नहीं है, या इनकी मूर्ति बनाना मत बनाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला। आप ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयत पढ़िए, 37वें आयत में क्या लिखा है? 37वें आयत, 19 का 37वें आयत क्या लिखा है? क्योंकि तुम, यहाँ पर मंत्री जी बात कर रहे हैं जिन्होंने इस मुद्दे को सेटल करने में सहायता की। उस शहर के मंत्री जी बोलते हैं
क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हैं न हमारी देवी के निंदक है। मतलब पौलुस ने अपने सुसमाचार में एक बार भी नहीं कहा कि जो इफिसुस की देवी है ना, इसकी मूर्ति की पूजा मत करो, परंतु उसने इस प्रकार से सिखाया पौलुस ने कि किसी भी प्रकार की मूर्ति को गढ़कर उसे ईश्वर करके बोलना और पूजना परमेश्वर के वचन के विरोध में है। प्रियो, परमेश्वर का वचन मूर्ति पूजा को वर्जित करके बताता है। परमेश्वर बताता है, परमेश्वर ने खुद, मतलब पौलुस ये कहना चाहता है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह की भी मूर्ति बनाकर, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई मूर्ति बनाकर प्रभु यीशु मसीह की बनाओ या किसी स्वर्गदूत की बनाओ या मरियम की बनाओ, ऐसी कोई भी मूर्ति जो व्यक्ति अपनी इच्छा से बनाकर उसे ईश्वर कहे, परमेश्वर का वचन उसका विरोध करता, उसका खंडन करता है। ये है सत्य। मान लीजिए, मैं इस भाग पर मनन कर रहा था, मान लीजिए पौलुस ये बोलता कि इस प्रकार से प्रचार करता कि प्रभु यीशु मसीह का भी मंदिर बना जाए और मूर्ति बनाई जाए और उसकी आराधना की जाए, तो पता है ये लोग विद्रोह करते हैं क्या? आपको क्या लगता है? वो नहीं करते। क्यों पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि धंधा डबल हो जाता। अभी तक अर्तिमिस के लिए मंदिर बनाते थे, उसके बाद जो पौलुस जिस ईश्वर की के बारे में बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता, उसके भी मंदिर बनाना शुरू हो जाता, तो धंधा डबल हो जाता। आप समझ रहे हैं? लेकिन पौलुस ने एक सत्य को, जिसे परमेश्वर का वचन बताता है, यहाँ पर बताया क्या कि मनुष्य के हाथ से बनाई गई किसी भी प्रकार की आकृति परमेश्वर नहीं हो सकती। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो है जो स्वर्ग में विराजमान है। परमेश्वर वो है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। देखिए, यदि परमेश्वर की खोज करना है ना मनुष्य को, तो उसका एक ही रास्ता है, परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल। यदि वो बाइबल पढ़ेगा तो वो परमेश्वर को जान पाएगा। देखिए, इन दिनों में पुराने नियम से मैं यिर्मयाह की पुस्तक से पढ़ रहा हूँ अपने बाइबल रीडिंग प्लान में, और वहां पर इस बात को परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें ऐसा हृदय दूंगा कि वो जीवित परमेश्वर यहोवा को पहचान सके, उसको खोज कर उसको पहचान सके। प्रियो, बाइबल है जिसके रास्ते से मनुष्य परमेश्वर के चरित्र को, सच्चे परमेश्वर को समझ सकता है, पहचान सकता है। परमेश्वर का वचन मनुष्य पर परमेश्वर को प्रकट करता है और वो सच्चे परमेश्वर को पहचान पाता है। और सच्चा परमेश्वर वस्तुओं में नहीं रहता है, वो चर्च में नहीं रहता है। कई क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि वो चर्च में रहता है, कई और लोग ये सोचते हैं कि अलग अलग धार्मिक स्थलों में रहता है, कई लोग सोचते हैं कि वो पेड़ में या जो हमने ये आकृति बनाई इसमें। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर वस्तुओं में वास नहीं करता है, वो स्वर्ग में वास करता है। और जो मनुष्य उसे पुकार कर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके पास आते हैं, उनके हृदय में वास करता है। एक और बात हम यहाँ सीखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं ना, सुसमाचार को सुनाते हैं, तो हमें परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को बांटने की जरूरत है। ये जरूरत नहीं है कि हम किसी और लोगों के विश्वास या उनके धर्म के बारे में बातें करें। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। हम कहीं पर भी पौलुस को दूसरे धर्मों या दूसरे विश्वास के बारे में विद्रोह में बोलते हुए नहीं देखते, परंतु हमें उससे ये बोलते हुए देखते हैं कि सही क्या है, परमेश्वर क्या है, सच में भक्ति क्या है, ये सिखाते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, इन वचनों को समझने के लिए हमारी सहायता करे। देखिए, एक और बात हम देखते हैं यहाँ पर, सच्चे परमेश्वर के भक्तों में और जो लाभ के लिए भक्ति करते हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। पता है क्या है वो अंतर? आप इस प्रकार से देख पाएंगे कि यहाँ पर जब लोगों को बताया गया ना कि धंधे की प्रतिष्ठा जा रही है, तो बहुत हुड़दंग मच गया, जोर जोर से चिल्लाने लगे और रंगशाला में कुछ भाइयों को पकड़ के ले गए। अगर इसी भाग को पढ़ते हुए
अगर हम पिछले एक आयत को पढ़ेंगे तो हमें अंतर समझ में आएगा। 19वीं आयत पढ़िए इसी अध्याय की, क्या लिखा है 19वीं आयत में? और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए की निकली। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। अब वो अपने आय के जो स्रोत हैं, उनकी जो अर्निंग्स जिनसे होती थी, जिनसे उनका घर चलता था, उन बातों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, वो क्या स्तर है उनकी नजर में वो धन का। और यहाँ पर इन लोगों को देखिए कि वो किस तरीके से डील कर रहे हैं। प्रियो, अगर आप बाइबल को उठा के देखेंगे ना, तो जो लोग भी परमेश्वर के सच्चे भक्त हुए ना, जिन्होंने भक्ति का जीवन जिया या जिनके अंदर सच में परमेश्वर के प्रति प्यार रहा है, धन उनके लिए कभी भी बहुत ही बड़ी चीज होकर नहीं रहा। उन्होंने हमेशा धन को स्थान नहीं दिया, परंतु परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा मानने को, उसकी भक्ति करने को स्थान दिया। यदि आप शुरू से शुरू करेंगे ना, तो आप देखिए इब्राहिम को देखिए, जब वो अपने भतीजे लूत को छुड़ाकर आ रहा था तो जो है लूत कौन सी जगह पर रहने चला गया था? तराई के क्षेत्र में। उस जगह का नाम क्या है, बता सकते हैं? मेरे मुंह पे वो नाम आ नहीं रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सी जगह थी वो? सदोम। हाँ, तो सदोम के राजा ने क्या किया, उसे भेंट देने की कोशिश की, क्योंकि सदोम के राजा को भी पकड़ के ले गए थे। इब्राहिम पता है क्या बोलता है कि मैं एक सूत भी नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा तेरे से, केवल इस बात के कि जो रोटी हमने खा ली है वो खा ली, बाकी कुछ भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि तू ये नहीं कहने पाए कि मैं तेरी वजह से अमीर हुआ। मतलब धन लूंगा तो मैं अपने पिता परमेश्वर यहोवा के हाथ से ही लूंगा, तेरे हाथ से नहीं लूंगा। उसके बाद आगे बढ़िए, हम एलीशा को देखते। जब नामान कोढ़ी उसे गिफ्ट देने आया तो उसने क्या कर दिया? मना कर दिया, पैसा नहीं लूंगा। उसके बाद और आगे बढ़िए, हम अय्यूब को देखते हैं, जिसकी सब कुछ चला गया तो भी उसने भक्ति में उसके कोई कमी नहीं आई। उसने सब कुछ लूट जाने के बाद भी परमेश्वर को आदर दिया। फिर हम देखते हैं, हम मती के विषय में पढ़ते हैं, है ना? हम मती ने जब प्रभु ने उसे बुलाया, वो चुंगी लेता था। उसने क्या करा? उसने कहा कि जो कुछ मैंने लिया हो, अधर्म से लिया हो, उसे 2 गुना लौटा दूंगा। जब हम जक्के के विषय में पढ़ते तब भी यही देखते। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो जब प्रेरितों के काम में आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि लोग अपने घरों को बेच बेच कर जिसकी जरूरत है उसे बांट दिया करते थे। मतलब आप समझ रहे हैं, बार बार हम देखते हैं कि परमेश्वर का सच्चा कार्य जिसके जीवन में हुआ है ना, धन उसके लिए निचले स्तर पर ही रहा है, ऊपरी स्तर पर नहीं रहा। प्रियो, यदि हमें अपने आप को जांचना है ना कि हमारी भक्ति कैसी है, हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं या हमारे हृदय में कुछ और प्रेम है, संसारिक प्रेम है या धन का प्रेम है, तो उससे समझ में आएगा हम पैसों के साथ कैसे डील करते हैं। मूसा के विषय में लिखा है कि उसने मिस्र के बड़े भंडार को भी ठुकरा दिया। काय के लिए? वो परमेश्वर की सेवा कर पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। अब देखिए ये इस कहानी का अंत किस प्रकार से होता है, हम देखते हैं। जब उसने इस प्रकार से भड़काया तो लोग क्या हो गए? भड़क गए। भड़क कर उन्होंने क्या करा? उन्होंने जो है 2 भाइयों को अपनी गिरफ्तारी में ले लिया, रंगशाला में ले गए, गयुस और अरिस्तर्खुस। इन लोगों को पकड़कर उन्होंने रंगशाला में ले गए और बड़ा हुल्लड़ होने लगा। और पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, जब हम 30 आयत से आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, जब पौलुस ने उनके पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने से मना करा और कई हाकिमों ने भी मना करा। देखिए, पौलुस जो है वो एक डरपोक कायर व्यक्ति नहीं है। इतने बड़े हुड़दंग में वो कूदने को तैयार है, लेकिन चेले और कई हाकिम जो उसके दोस्त बन गए थे अथॉरिटी में, वो उन्होंने मना करा कि मत जाइए, तो वो गया नहीं, है ना? देखिए,
एक बहुत ही संवेदनशील सामर्थी लेकिन एक संवेदनशील व्यक्तित्व को हम पौलुस के अंदर देखते हैं। यद्यपि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा है, वो सुरदंग में जाने को तैयार है, पर जब लोग रोक रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो कूद पड़ूंगा, मेरे में बहुत हिम्मत है, मैं डरता नहीं। वो अपने से जो अधीनस्थ चेले हैं उनकी भी बात मानता है और अपने जो मित्र हैं उनकी भी बात मानता है और वो जोखिम नहीं उठाता। प्रियो, आत्मिक सामर्थ्य का और आत्मिक पक्वता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमानी से कुछ भी करें। आप समझ रहे हैं? आत्मिक परिपक्वता संवेदनशीलता से जुड़ी हुई है, आपसी भाईचारों से जुड़ी है। और जब हम कुछ करते हैं ना, तो उसमें मैं अकेला नहीं परंतु मेरे कलीसिया के भाई लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहूदी जो है नेता जो है सिकंदर है, वो जो प्रतिनिधि यहूदियों का, वो खड़ा होकर इस मुद्दे को डील करने की कोशिश करता है, परंतु इसलिए कि वो यहूदी हैं, ये जो है इस मूर्ति को पूजने वाले जो हैं अर्तिमिस देवी को, ये लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं और बलवा बढ़ने लगता है। फिर देखिए यहाँ पर एक मंत्री खड़ा होता है। परमेश्वर एक अन्य जाति व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक मंत्री जी खड़े होते हैं और मंत्री जी ये कहकर इस मुद्दे को खत्म करते हैं कि देखिए, ये बात तो सच है कि पौलुस ने ना देवी की निंदा की है, न ही उन्होंने कोई मंदिरों को लूटने जैसा कोई काम किया है। जो देमेत्रुस है उसका और इनका अगर कुछ मुद्दा है तो उसको डील करने का एक तरीका है। ये सभा अभी यहाँ पर समाप्त की जाए, क्योंकि इस प्रकार की जो भीड़ का इकट्ठा होना रोमी साम्राज्य को पसंद नहीं आएगा। मैं सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। और यदि रोमी सैनिक या रोमी शासन इसको डील करेगा तो वो मंत्री जी के लिए भी नुकसानदेह हो जाएगा और इन लोगों के लिए भी जिन्होंने ये सब किया है। और ऐसा कहकर वो भीड़ को विदा कर देता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए या अपने कार्यों में चीजों को सुलभ बनाने के लिए अन्य जाति लोगों का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक मंत्री जी हैं जो बीच में आकर मामले को ठंडा करते हैं और ऐसा समझ में आता है कि बहुत जल्दी से ये भीड़ वहां से रफा दफा हो गई। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्री कुछ बोल रहा है और वो इस प्रकार से बोल रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ होता है तो प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। प्रभु सहायता करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस इस प्रकार लिखा है कि यदि आप पढ़ते हैं हम आगे को, तो एक आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। वहां पर लिखा है 20 अध्याय की पहली आयत, जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलाकर समझा और उनसे विदा होकर मकिदुनिया को चल दिया। पौलुस चेलों को समझाकर उन्हें हिम्मत देकर आगे की यात्रा की ओर बढ़ जाता है। प्रभु सहायता करें। प्रभु इन वचनों के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए हमारी मदद करे। कोई भी भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त